हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल एसके हेल्पिंग हैंड ट्यूटोरियल्स। कक्षा 12 की वर्कबुक वर्कशीट 5 आज हम हल करेंगे, जहाँ पे आपको वाक्यों को जोड़ना है। कंजंक्शंस जो हैं आपको दिए गए हैं ब्रैकेट में और आपको उनका प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखना है। तो चलिए जल्दी से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। पहला वाक्य देखेंगे, आई बॉट पिज़्ज़ा फॉर द किड्स दे डू नॉट लाइक इट। यहाँ पे आपको जो शब्द दिया गया है वो है ऑल्दो। ऑल्दो का अर्थ होता है यद्यपि, इसके बावजूद, मतलब मैंने ये काम किया इसके बावजूद, फिर भी, यद्यपि जिसे कहा जाता है। तो ऑल्दो आई बॉट पिज़्ज़ा फॉर द किड्स दे डू नॉट लाइक इट। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ऑल्दो को शुरू में ले लिया है और फुल स्टॉप को हटा दिया और यहाँ पे हमने कॉमा लगाया है। उसके बाद आप दे जो है टी आपने छोटा कर दिया, क्योंकि आपने वाक्य को जोड़ दिया। तो नया जो वाक्य आपने जोड़ा है उसका जो प्रथम अक्षर है वो कैपिटल नहीं रहेगा। अगर वो नाम है तो कैपिटल रखेंगे, अन्यथा नहीं रखेंगे। ऑल्दो आई बॉट पिज़्ज़ा फॉर द किड्स दे डू नॉट लाइक इट। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे आपको शब्द दिया है बिकॉज। बिकॉज होता है क्योंकि, हम कारण बताते हैं कि कोई काम क्यों हुआ। नीरज चोपड़ा वन अ गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक्स, ही प्रैक्टिस्ड अ लॉट। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल क्यों जीता? क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक प्रैक्टिस किया था। नीरज चोपड़ा वॉन अ गोल्ड मेडल बिकॉज ही प्रैक्टिस्ड अ लॉट। अगला वाक्य देखते हैं, यू एक्सरसाइज डेली यू विल रिमेन फिट। तो यहाँ पे शब्द जो दिया गया है वो है इफ़। इफ़ का अर्थ होता है यदि। तो यदि आप एक्सरसाइज करेंगे प्रतिदिन तो आप क्या होगा कि आपको फिट रह सकेंगे। तो यू विल रिमेन फिट इफ़ यू एक्सरसाइज डेली। वाक्य के बीच में हमने इसको डाल दिया और इस तरीके से हम वाक्य को हल कर लेंगे। यू स्मॉल लेटर में हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, यू शुड वेट योर ब्रदर फिनिशेज द एग्ज़ाम। आपको रुकना है, आपका भाई परीक्षा ख़त्म करेगा। तो टिल, टिल का अर्थ होता है जब तक। तो जब तक से आपका भाई परीक्षा ख़त्म करता है आपको रुकना होगा। यू शुड वेट till your brother finishes the exam. She goes to the market. She can buy goods so that. So that का अर्थ होता है जिससे कि। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि so that जब एक साथ लिखा जाता है, पास पास में लिखा जाता है, तो इसका अर्थ होता है जिससे कि, ताकि, जिसको हम कहते हैं ताकि। शी गोज़ टू द मार्केट सो दैट शी कैन बाय गुड्स। यहाँ पे आप सो दैट का प्रयोग ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे अलग एग्जाम्पल आएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, स्पीच रिकग्निशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वर्चुअल ट्रैवल बुकिंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। शब्द दिया गया है एंड। एंड से जब वाक्य दिया जाता है तो हमें एक बात निश्चित रूप से आपको ध्यान देनी होगी कि क्या उस वाक्य में किसी हिस्से का पूरे का दोहराव किया गया है। जैसे यहाँ पे इस वाक्य में देखिए आप, इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दोनों इसमें सेम है। तो इसका अर्थ होता है कि जो अनकॉमन शब्द हैं, यानी कि स्पीच रिकग्निशन और वर्चुअल ट्रैवल बुकिंग, बाकी सारा वाक्य आप देख सकते हैं सेम है। तो हमें इन दोनों को जोड़ना है एंड का प्रयोग करके। तो इसी तरीके से हमने इसको जोड़ दिया है। स्पीच रिकग्निशन एंड वर्चुअल ट्रैवल बुकिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट वाक्य देखेंगे, सातवां वाक्य देखेंगे, एस्ट्रोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट, एस्ट्रोनॉमी इज़ अ सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको शब्द दिए गए हैं एज वेल एज, यानी कि ये भी है और ये भी है। तो देखिए फिर से जो कॉमन चीज़ है उसे हमें एक ही बारी लेना है, ठीक है, और जो अनकॉमन हुआ यानी कि जो दोनों में अलग अलग है उसको हमने इससे जोड़ दिया। एस्ट्रोलॉजी अलग था, एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी इज़ अ सब्जेक्ट, जो कॉमन चीज़ थी उसे हमें एक ही बारी लिखना होगा। तो वाक्य बन गया, एस्ट्रोलॉजी एज वेल एज एस्ट्रोनॉमी इज़ अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, द माउंटेन वॉज हाई द क्लाइंबर कुड नॉट क्लाइंब इट। अब आपको पहले मैंने कहा था सो दैट का प्रयोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए आपको डैश दिया गया है, तो सो और दैट के बीच में जब डैश दिया जाता है तो जो ऊपर आपने सो दैट बिना डैश वाला, बिना स्थान वाले के किया था उसमें अंतर होता है। यहाँ पे अर्थ हो जाता है इतना की, इतना जैसे इतना गरम की, इतना ऊंचा की।
मैं उसको हाथ नहीं लगा सका, इतना गर्म था कि मैं पकड़ नहीं सका, इस तरीके से। द माउंटेन वॉज हाई, पहाड़ जो था बहुत ऊंचा था। द क्लाइंबर कुड नॉट क्लाइंब इट, क्लाइंब मतलब होता है चढ़ना, तो जो पर्वतारोही था वह उस पर चढ़ नहीं पा रहा था। द माउंटेन वॉज सो हाई दैट द क्लाइंबर कुड नॉट क्लाइंब इट, यानी वो चीज़ इतनी ऊंची थी, पहाड़ इतना ऊंचा था कि, यहाँ पे दैट छोटा वाला की जो मात्रा लिखते हैं आप, द क्लाइंबर कुड नॉट क्लाइंब इट। द प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे, द स्पीच वॉज इम्प्रेसिव। अब देखिए यहाँ पे फिर से एंड का प्रयोग है, ठीक है। तो सो दैट का प्रयोग आपने दो अलग अलग देखा, अब यहाँ पे हम एंड का प्रयोग अलग अलग देखेंगे। द प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे, हम बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच दिया। द स्पीच वॉज इम्प्रेसिव, और जो स्पीच दिया वो बहुत इम्प्रेसिव था। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी समान शब्दों का प्रयोग नहीं है। द स्पीच जो है सब्जेक्ट है, हम उसी के बारे में बात नहीं दोहरा रहे हैं, ठीक है, कोई चीज़ हम दोहरा नहीं रहे, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज के हिसाब से आपकी बात सेम नहीं हो रही है। द प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड द स्पीच वॉज इम्प्रेसिव, और जो स्पीच उन्होंने दिया वो बहुत इम्प्रेसिव था। तो ये एंड के दो प्रयोग हैं, एक तो हम बोलते हैं राम और श्याम, ठीक है, अच्छे बॉयज़ हैं, राम और श्याम अच्छे बॉय हैं। राम इज़ अ गुड बॉय, श्याम इज़ अ गुड बॉय। तो राम, हमने क्या बोला, राम के बारे में अच्छा लड़का है, श्याम के बारे में क्या बोला, अच्छा लड़का है। तो अब हम क्या बोलेंगे, राम और श्याम अच्छे लड़के हैं, वो हो गया और का वो वाला प्रयोग एंड का। अब यहाँ पे हम अलग अलग बात कर रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर गेव अ स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड द स्पीच वॉज इम्प्रेसिव। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को हल कर लेंगे और उत्तर लिख लेंगे आप अपनी वर्कबुक में समझ के साथ में। यही इस चैनल की विशेषता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।